बड़ा सुंदर भाव है। उस छवि को, उस झांकी को हृदय में बसा के, जो झांकी एक बार हृदय में बैठ जाए फिर उस झांकी का वर्णन चिंतन करते हैं। जैसी ही कन्हैया ने दरवाजा बजाया, विदुरानी समझ गई ये कोई और नहीं, ये तो मेरा प्राण प्यारा, प्रियतम प्यारा, मेरे प्राण धन श्री केशव गोविंद कन्हैया है। कितना सुंदर भाव। जैसे ही कन्हैया की आवाज सुनी, आवाज सुनकर जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ी और दरवाजा खोल दिया। मेरी कन्हैया ने जैसी अवस्था देखी तो तुरंत अपनी कपली ली और विदुरानी के अंग पर डाल दी, क्योंकि विदुरानी तो भूल गई कन्हैया की याद में, भाव में, कि मैंने वस्त्र भी तन पे नहीं रखे। क्योंकि भक्त का वो हाल गोविंद के परमात्मा के सामने हो ही जाता है। कभी कभी एक प्रिय मित्र, एक परम मित्र घर पर आ जाए तो इच्छा होती है ना कि कहाँ बिठाऊं, कहाँ उठाऊं, कैसे रखूं, क्या खिलाऊं। होती है कि नहीं? बड़ी दिनों बाद आया है, बैठ, कहाँ बिठाऊं, ये भाव जागता है। विदुरानी तो भगवान से मिल रही है, उसका क्या हाल होगा। दोनों के नेत्र सजन, भगवान के नेत्र इसलिए सजन है कि मेरा भक्त देखो कितना बावरा है, ये अपने अंग की भी सुध नहीं कि मैंने अंग पे वस्त्र धारण किए हैं कि नहीं। और विदुरानी के नेत्र इसलिए सजल है कि आज मेरे दरवाजे पर मेरे प्राण धन आ गए। बड़ा सुंदर भाव। कन्हैया कहने लगे, काकी दरवाजे पर ही खड़ा रखोगी, अंदर नहीं लेके चलो। बोले लाला आजा, अंदर आजा। अंदर बुला दिया। और पहले जमाने में चलता था पीड़ा, जानते हो पीड़ा, लकड़ी का बनाया जाता, उसको रस्सियों से बुना जाता था। अब वो पीड़ा लिया, पीड़े को लेके घर में चौका लगाया था, पीड़े को लेके घर में लाला यहाँ बैठ गया। अब जैसे ही पीड़े को धरना चाहती, बोले नहीं नहीं लाला यहाँ तो गीला है। अभी थोड़ी और आगे गई, बोले लाला यहाँ बैठ जा। बोले ना लाला यहाँ तो गड्ढा है, ऊंचा नीचा है, कहीं तेरी कमर लचक गई तो चोट आ गई। हा? थोड़े फिर आगे गई, बोले लाला यहाँ बैठ जा। बोले नहीं नहीं लाला ये तो ज्यादा ऊंचा है। हा? पूरे घर में घुमा, पूरे घर का चक्कर कटवा दिया मेरे गोविंद, और गोविंद पीछे पीछे डोल रहे हैं विदुरानी के। बोले काकी जी कहूं बैठाओगी कि नहीं? बोले लाला यहाँ बैठ जा तू। अब पीड़ा लिया और पीड़ा सीधा नहीं डाला, भाव में भूल गए और पीड़ा उल्टा डाल दिया, पैर ऊपर और बैठने का भाव नीचे। और मेरे गोविंद भी बड़े प्रेम से बैठ गए। बोले काकी जी बड़ी जोरों की भूख लगी है। बोले लाला अभी तुम्हारे काका जी कुछ ना कुछ लेके आते होंगे। बोले नहीं काकी, जब तक तो हमारे प्राण निकल जाएंगे भूख के कारण। तो लाला सुबह सुबह मैंने ताजे ताजे केले के फल, कदली फल रखे हैं, वो लेके आओ। बोले लेके आओ, कुछ तो लाओ। बड़ी सुंदर टोकरी है, उसमें सुंदर केले के फल लेके आई विदुरानी और अपने हाथों से आज खिलाने लगी है। केले के छिलके को तो भगवान के हाथ में सौंप देती, अपने हाथों से खिलाती है, और केले का जो फल है गिरी उसको फेंक देती है। छिलके को खिलाती और गिरी को फल को फेंक देती। और भाव में कन्हैया बड़े चाव से खा रहे हैं और विदुरानी प्रेम से खिला रही है। कितने केले के छिलके खा गए। थोड़ी देर बाद विदुर जी आए। विदुर जी ने देखा ये क्या कर रही है विदुरानी।
कन्हैया को बिठा रखा है, वो भी उल्टे पाटी पर, पीने पर, और फल की जगह छिलके खिला रही है। बोले देवी, विदुरानी की जो प्रेम लगन लगी थी वो दूर हो गई। बोले स्वामी आप कब आए? बोले हम अभी आए, पर आप क्या कर रही हो? बोले क्या? मैं तो लाला के लिए फल खिला रही हूँ। बोले फल नहीं, तुम तो फल के छिलके खिला रही है, तुमने कितना बड़ा पाप कर दिया। स्वामी मुझे क्षमा करें, गोविंद मुझे माफ कर दे, मुझे पता नहीं, मैं तो भाव में भूल गई कि आपको छिलके खिला रही हूँ, पर आप भी तो बताते कि आप छिलके खा रहे हो। बोले काकी जी क्या कहें, आपके छिलके जो इतने मीठे लग रहे थे, हम भी भूल गए कि हम छिलके खा रहे हैं, हमें तो अभी पता लगा है। क्योंकि गोविंद भाव के भूखे हैं। कन्हैया को कोई भाव से रिझाए तो सही, उसे कोई भाव से मनाए तो सही। और जिस समय भाव हृदय अंतरात्मा में आ जाता है, मानो स्वयं ठाकुर जी प्रकट होते। विदुर जी कहने लगे गोविंद ये पागल है, ये थोड़ी बावरी है, ये पागल है, ये थोड़ी बावरी है, ये नहीं जानती पाप हो गया, इससे क्षमा करना। मैं तुम्हारे लिए माखन मिश्री लाया हूं, जरा थोड़ा आप माखन मिश्री पाओ, भोग लगाओ गोविंद। मेरी कन्हैया को जब विदुर जी माखन खवाने लगे, जैसे ही कन्हैया की जिह्वा पर माखन गया, बोले काका जी इसमें वो स्वाद है ही नहीं जो काकी के छिलकों में स्वाद था। बोले अच्छा कन्हैया ये पुरानो है गए हो वो, ले मैं तेरे लिए ताजा मिश्री के लड्डू लाया हूं। लड्डू में से खिलाया तो कन्हैया ने लिया मुंह में, फिर कहा ओहो काका जी इनमें वो स्वाद ही नहीं है जो काकी जी के छिलके में था। बोले काका जी कि भाव का भूखा हूं मैं, और भाव ही एक सार है, जो भाव से भजता मुझे स्वभाव से बेड़ा पार है। भावना में भावना हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव आ जाए तो भव से बेड़ा पार है। काका जी जो काकी जी के छिलके में वो प्रेम था, वो भाव था, वो आपके माखन मिश्री में नहीं है। मैं तो प्रेम का भूखा हूं, क्योंकि प्रेम से मेरे नटवर नागर रीझते हैं। अगर प्रेम से रीझते नहीं तो एक कवि ने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है क्या कि कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। कृपा की आदत है कन्हैया की, राधा रानी की, किशोरी की, प्रिया प्रीतम की, बड़ी करुणावान है। इनकी भक्ति करने में जितना आपको दुख आता है उतना ही आनंद भी आता है, उससे 100 गुना तो आनंद मिलता है। दुख आपका 1% आया तो आप बोलते हैं पूजा नहीं करेंगे, लेकिन उसका आनंद जो आपको मिलने वाला है वो अभी आपने आभास नहीं किया है, उसको महसूस नहीं किया। क्योंकि प्रिया प्रीतम जो की पूजा में, भक्ति में जो आनंद है, क्योंकि प्रेम राधे कृष्ण सा प्रेम दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। प्रेम के पुजारी हैं और प्रेम से ही पूजे जाते हैं। विदुर जी के घर भगवान ने जाकर केले के छिलके खाए भाव से। उसके बाद तुलसीदास जी बाबा वर्णन कर रहे हैं कि जाते पाते पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि कोई। जाते पाते
जय नहीं कोई हरि को भजे सो हरि कोई सिया शह नहीं कोई हरि को भजे सो हरि कोई सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय राम जय जय राम सिया राम